हेलो माय वंडरफुल सोल्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस वीडियो में हमारी उस डिवाइन फेमिनिन को, जिन्होंने अपना सोल पर्पस, ट्विन फ्लेम सोल मर्ज और डिवाइन मर्ज इस 8-8 के पोर्टल तक रिसीव कर लिया। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक आप इस जर्नी का होल्ड अपने हाथ में रखते हैं कि मुझे इस जर्नी में अपने डीएम को या अपने ट्विन फ्लेम को हील करना है, मुझे उनके कार्मिक कनेक्शंस को जल्दी रिलीज़ करवाना है, राइट, मुझे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई मेंटोर मेरा सोल पर्पस बता दे। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए था, उन ट्विन फ्लेम्स के लिए था जो हमेशा एक चीज़ की डिज़ायर में या हमेशा अपने ट्विन फ्लेम के कार्मिक कनेक्शंस को जल्दी रिलीज़ करवाने में खुद को एक हेल्दी प्लेयर समझते हैं। उनको लगता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या कोई सोल पर्पस हमारा कोई और आके बताएगा। सो उनके लिए ये था, ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। इस जर्नी को पूरा करने की सिर्फ एक ही की है, वो है आपका पूरा फेथ यूनिवर्स पे सरेंडर्ड इमोशंस के साथ, कि मैं अपनी हीलिंग की, अपनी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, अपने लव को, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बाकी मेरे ट्विन फ्लेम की 3D लाइफ में जो भी चल रहा है उनके कर्मास के अनुसार है, उस चीज़ को मैं सरेंडर करती हूँ यूनिवर्स पे। जैसा भी यूनिवर्स को डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम होगा, जैसे जैसे एनर्जीज हमारी शिफ्ट होंगी, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को यूनिवर्स खुद पूरा करेंगे। तो जो इस सरेंडर की भावना से रहते हैं, अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रखते हैं, उनका डिवाइन मर्ज की और बढ़ना ये उनका पहला स्टेप रहता है। और ट्विन फ्लेम सोल मर्ज उन्हीं का होता है जो अपनी 5D कॉन्शियसनेस को रेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत सारी विशेस दी, बहुत सारा प्यार दिया। आज इस न्यू मून में कुछ मेजर शिफ्ट्स जो एनर्जीज़ में हैं, सो इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट क्या चल रहा है हमारी एनर्जीज़ में, किस तरह के शिफ्ट्स हैं। यहाँ पे 8-8 का पोर्टल जैसे कि ऑलमोस्ट एंड होने वाला है विद इन अ वीक। सो ऑलमोस्ट वो एनर्जीज़ का शिफ्ट अभी से इस न्यू मून से अब आप महसूस करने लगेंगे। तो मस्कुलिन की एनर्जीज इस समय हाईएस्ट पेन वाली है, सफरिंग वाली है, लॉस वाली है। एक छटपटाहट वाली एनर्जीज में आपके इस समय ट्विन फ्लेम है, जो मस्कुलिन एनर्जी से, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी में डील कर चुके हैं ऑलरेडी। बट इस समय स्लीपनेस नाइट्स होना, और जहाँ पे भी वो हैं वहाँ सेटिस्फेक्शन ना होना, क्योंकि ये एक क्लियर साइन है कि उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुका है। एंड इस समय बहुत के क्लियर एनर्जीज़ मैंने रिसीव की कि वो किसी फेमिनिन के बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल इस समय चल रहे हैं। कोई उनकी लाइफ में इस तरह की फेमिनिन है, मदर फिगर हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर हो सकती हैं, बट ये लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग थोड़ी जो है, इमोशन थोड़ा ज़्यादा है कि कोई ऐसी फीमेल है जिसके वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चल रहे हैं, हर तरह से, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। जहाँ सब कुछ समझते हुए भी उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। बहुत सारी फेमिनिन्स को इस समय हार्ट चक्रा में एंजाइटी, हैवीनेस महसूस हो सकती है, जो कि उनके मस्कुलिन की एनर्जी है। थ्रॉट में इस समय इशू होगा, बार बार रोने का मन होना या बार बार सेपरेशन फेस का ध्यान आना, क्योंकि 3D में तो इस समय आप अपने मस्कुलिन से सेपरेट हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम ने आपको 100% अभी एक्सेप्ट नहीं किया है या आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि अभी वो अपने जगलिंग फेस में ही है। ये वो फेस है 2024 का जो आप लोगों का 2020 में था, जब आप झटपटा रहे थे, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, आप अपने पर्सन से डोमिनेट हो रहे थे। जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ, राइट, आपका पर्सन आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था उस समय। जब आपका हीलिंग स्टार्ट हुआ तो फाइनेंशियल इशू भी था, अबंडेंस तो आपने हील होके रिसीव की है। सो वो हर चीज़ से आपके पर्सन इस समय गो थ्रू कर रहे हैं, जो कि असेंशन जर्नी का एक हम कह सकते हैं कि एक रूल है।
हर किसी को डार्क नाइट के पीरियड से निकलना ही है। आपका डार्क नाइट का पीरियड उतना ही लंबा होगा जितनी ही आप रिजिडिटी शो करते हैं। जितनी जल्दी आप सरेंडर करेंगे, क्योंकि मस्कुलिन जल्दी सरेंडर नहीं करते, इसलिए इनका डार्क नाइट जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इनकी लेकिन जो इनर विशेस हैं, इनर डिज़ायर्स हैं, इस समय वो एक खुशहाल फैमिली वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका फैमिली एटमॉस्फेयर इस पोर्टल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। फाइनेंशियली अगर ये अच्छा कमा भी रहे होंगे पहले, तो अब वहाँ से मूवमेंट इन्होंने रिसीव की है। अपने पर्सन से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कांटेक्ट करने की भी ये कोशिश करेंगे ड्रीम्स में, या किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी सोशल सर्कल के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को इस समय ये मिस कर रहे हैं, जो मिसिंग एनर्जी आप भी रिसीव कर रहे होंगे। पीरियड ये पूरा जो इस समय ये न्यू मून की जो एनर्जीज है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है आपके पर्सन के लिए। आपको 3D में हो सकता है उनका मूवमेंट ना क्लियरली दिखाई दे, लेकिन उनका मूवमेंट इस तरफ, यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा है। जो मस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने फेलियर एक्सपीरियंस तो कर लिया है, लेकिन उस फेलियर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो उसी रिजिडिटी में हैं कि मैं इसको अभी भी ठीक कर सकता हूँ। अभी भी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो उसको रिसीव तो कर रहे हैं, डिकोड नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका अवेकनिंग इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल हो चुका है। 8-8 के पोर्टल में जो भी ब्लैक मैजिक वाले केसेस थे, या जिनके भी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेल्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है कार्मिक्स के थ्रू, तो वो इस समय थोड़े ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियसली उनके माइंड को हाईजैक करने वाला प्रोसेस हुआ है। तो वो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे, उनकी रिजिडिटी बढ़ेगी। लेकिन यस, 5D में आपके साथ एक कनेक्शन उस पर्सन का बहुत अच्छा है। फेमिनिन्स इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने मस्कुलिन के साथ महसूस करेंगे। मस्कुलिन्स का उनको जो एक लव मैसेज है वो उनको अपने हर्ट टू हर्ट वो रिसीव करेंगे, लेकिन मस्कुलिन की एनर्जीज इस समय 3D में पेनफुल हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने खुद ही गलत डिसीज़न लिया था, कुछ इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में चूज़ करने का, कुछ इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में रखने का, जिनके साथ सिर्फ माइंड गेम्स थी या कार्मिक बंधन्स थे, दुनियादारी थी। उस दुनियादारी को उन्होंने उस समय तो चूज़ कर लिया, लेकिन अब वो दुनियादारी अब उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिडिटी वाली एनर्जीज़ भी हैं, ईगो वाली एनर्जीज़ भी हैं, पेनफुल एनर्जीज़ भी हैं। बट कहीं ना कहीं फेमिनिन्स का जिस प्रकार से इनर वर्क रह रहा है 5D में, 100% वो अपनी फेमिनिन के साथ मस्कुलिन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। रेगुलरिटी में फेमिनिन्स के साथ एक कनेक्शन वो शेयर कर रहे हैं, जो फेमिनिन्स इस चीज़ को इस समय रिसीव भी कर रहे होंगे। यहाँ फेमिनिन की इस न्यू मून पर 2 तरह की एनर्जीज़ मुझे रिसीव हुई हैं। जो फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे रिसीव हुई हैं, ये वो फेमिनिन्स हैं जिनका सेपरेशन फेज चल रहा है, जहाँ उनको ट्विन फ्लेम जर्नी का रिकॉग्नाइज हो गया है, पता चल गया है कि यस वी आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पर्सन ने उनको चूज़ इस समय नहीं किया है और उनके साथ एक कॉन्शियसली सेपरेट होने का डिसीज़न लिया। अब उनके साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ वो एक तरह का चीटिंग महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुद को सिर्फ हौसला दिए हुए हैं कि यस वी आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी और ये फेस आता है। अदरवाइज एक हर्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, तकलीफ़ है, सैडनेस का सिचुएशन है, फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल है इस समय, लेकिन खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अर्निंग सोर्स की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और कुछ फेमिनिन्स को इनमें से अर्निंग सोर्स मिल भी गया होगा, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा वो चॉक्ड हैं। तो ये फर्स्ट तरह की फेमिनिन्स की एनर्जी है जहाँ एक डेविल रोल बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद भी मैनिपुलेटिव रहे हैं और उनको जो आगे से गाइड करने वाला मिला है वो उनसे भी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन आपके पर्सन ने डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है तो आया है, लेकिन ये उन्होंने खुद ने चूज़ किया है इस, राइट।
और आपको एक डिसीट वाली, एक धोखे वाली, एक चीटिंग वाली फीलिंग आपको मिली है कि यस मुझे कॉन्शियसली डिस्कनेक्ट किया गया, ब्लॉक किया गया, मुझे प्यार मेरा देखने समझने जानने के बाद भी मुझे छोड़ा गया, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ लेकिन हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, खुद पे हीलिंग आपने स्टार्ट कर दी है और बेस्ट गाइडेंस अभी आप रिसीव कर रहे हो, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि येस दिस इज़ द फेज़। लेकिन अगर आपके पर्सन इतने मैन्युपुलेटिव एनर्जीज आपने रिसीव की हैं या किसी भी वजह से उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है, तो यहाँ आप उनको चेस करना जब तक बंद नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट फेज़ में कभी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आप जितने रिजिड होंगे, जितना आपके हाथ में आप जर्नी का कंट्रोल रखेंगे कि मैं ये भी ठीक कर दूँ, मैं उनका वाला फेस भी सॉर्ट आउट कर दूँ, तो वहाँ पे आपकी जर्नी उतनी डिले होगी। आप सिंपली सरेंडर कीजिए, सिंपली अपनी स्ट्रेंथ में आप आइए और इस चीज़ को कॉन्शियसली अंडरस्टैंड कीजिए कि येस दिस इज़ द जर्नी जहाँ सेपरेशन फेस आता है। लेकिन आपको इस तरह मैनिपुलेट आपको महसूस हो रहा है, चीटिंग महसूस हो रहा है, तो जस्ट आप अपने पर्सन को इस समय लेट गो कीजिए, गॉड ब्लेस यू बोल के कोई गिला शिकवा मत रखिए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इमोशन है प्यार के बाद अगर कोई आता है तो वो आता है एक तरह का नाराज़गी वाला, एक तरह का नफ़रत वाला या एक तरह का ब्लेम वाला। क्योंकि इंसान लाइफ में कुछ भी भूल जाता है, अच्छे दिन, अच्छे पल, ब्लेसिंग्स को, लेकिन कहीं ना कहीं हम गहरे धोखे को नहीं भूल पाते। सो अगर आप ये धोखा वर्ड, ये चीटिंग वर्ड पकड़ के रखोगे सो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इस चीज़ को रिलीज़ करो, लेट गो करो, गॉड ब्लेस यू बोलो, वो अपने कर्म अपने समय के अनुसार देखेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंड यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, जैसा मैं देख पा रही हूँ, हम्बल सोल है जो सब कुछ जानते हुए भी अनकंडीशनल लव में है। तो यहाँ पे आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। लेकिन जो सेकंड वाली एनर्जीज़ है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल वाली एनर्जीज़ है। सबसे पहली एनर्जी तो इस कैटेगरी में ये है कि विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। आपका विश बहुत जल्दी फुलफिल होगा, आप बहुत जल्दी अपनी 3D अबंडेंस को भी रिसीव करेंगे और आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन, कमिटमेंट भी रिसीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम कमिटमेंट की एनर्जी है, लाइफ टाइम एक हैप्पी सोल, हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी है। एंड मोर ओवर जिनकी 3D में ये चांसेस बन रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट भी करेंगे 3D मैरिज को। बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक अनकंडीशनल लव की आप स्टेट में हैं। आपका पर्सन आपको मिरर कर रहा है, उनका अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो चुका है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ ऑलमोस्ट वो मूव कर रहे हैं या मूव कर चुके हैं, या इस पोर्टल में आप एक रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोल मर्ज को, ट्विन फ्लेम सोल मर्ज को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल एक स्ट्रेंथ वुमेन की तरह ही वो जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। आपके लिए जो उनकी सोच है ना, वो यही है कि दिस वीमेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या दिस पार्टनर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। सो कहीं ना कहीं रीयूनियन की, सोल मर्ज की यहाँ पे एनर्जीज हैं इस ट्विन फ्लेम कैटेगरी में जो मैं देख रही हूँ। एंड आप समटाइम्स नथिंगनेस फील करते हो, बिल्कुल शून्यता की एनर्जी में आ जाते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन अंदर से एक करेज रहता है, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटीज़ पे काम कर रहे हो। थोड़ा सा हर्ट में आपको हैवीनेस महसूस हो सकता है, जैसा कि मैं रिसीव कर पा रही हूँ। एनजाइटी आपको थोड़ा सा इस पोर्टल में न्यू मून पे रहेगा, दैट इज़ वेरी मच ओके, उसमें कोई ऐसा नहीं है। ये 10 to 15 डेज़ में आप रिलीज़ कर लोगे। लेकिन येस, यहाँ मैं स्पेशली आप सेकंड, ये जो फेमिनिन्स का जो कैटेगरी है, यहाँ पे मैं आपको ये गाइड करना चाह रही हूँ। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा येस रिसीव हो रहा है। सो अगर आप इस वीडियो को देखते हुए या देखने से पहले या मुझे सुनते समय अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है, तो मुझे उसका आंसर बार बार येस की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। एंड इन द नियर फ्यूचर आप अपने सोल डिज़ायर को मैनिफेस्ट करेंगे। सो इसको बनाए रखने के लिए अपना ऑरा क्लीन रखिए, किसी तरह की नेगेटिविटी आपके साथ कनेक्टेड ना हो, एंड अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते रहिए, अपने 3D अबंडेंस पे काम करते रहिए। 5D कॉन्शियसनेस आपका बहुत बढ़िया चल रहा है,
आपके मस्कुलिन हैवी रियलाइजेशंस में हैं, होपफुली इस 99 के पोर्टल में आपका रियूनियन 110% होगा, राइट। सो आप इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव कीजिए एंड हमेशा लेट गो की स्टेज में रहिए। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगी। एंड वन मोर थिंग जहाँ पे जो मुझे शेयर करना था कि इस समय आप अगर जो ये सेकंड एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करेंगे ना, आपका इस समय ना पाठ पूजा मंत्रा जाप की और मंदिरों की और दर्शनों के प्रति आपको बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आपका बहुत मन भी करेगा कि मैं ये भी करूं, ये पूजा भी करूं और यहाँ भी दर्शन करूं, या यूनिवर्स को मैं देखूं। ड्रीम्स में आप ईश्वर को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन ना, आपका बहुत अनकंडीशनल लव एक ईश्वर के प्रति आप महसूस करेंगे। क्योंकि जितना इस जर्नी का जो स्पेसिफिक रूल है कि जितना आप यूनिवर्स की तरफ जाएंगे उतना आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और जितना आप अपने पर्सन की तरफ जाएंगे आपका पर्सन 3D में जाएगा। तो हमेशा पुल एंड पुश इफेक्ट होता है, पोलैरिटी वर्क करती है। सो यहाँ जिनके डिवाइन मस्कुलिन्स अपनी फेमिनिन्स की ओर बढ़ रहे हैं, वो फेमिनिन्स इस तरफ डिवाइन पर पूरा फोकस्ड हैं। एंड डिवाइन मर्ज या तो आपने रिसीव कर लिया है या बहुत जल्दी इस पोर्टल में आप अचीव कर लेंगे। जब कर लेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। हार्ट चक्र हैवी रहेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अब हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत तो होगा ही, राइट। सो अपना ऑरा क्लीन रखिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।